हेलो डियर लर्नर्स। इस वीडियो में हम बीएनएसएस के सेक्शन 184 को पढ़ेंगे। सेक्शन 184 डील्स विद द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। सबसेक्शन 1 इज वेयर। सबसे पहले हम वेयर लैंग्वेज को पढ़ेंगे, फिर उसे आसान भाषा में समझेंगे। सबसेक्शन 1 है वेयर ड्यूरिंग द स्टेज व्हेन एन ऑफेंस ऑफ कमिटिंग रेप और अटेम्प्ट टू कमिट रेप is under investigation, it is proposed to get the person of the woman with whom rape is alleged or attempted to have been committed or attempted examined by a medical expert. Such examination shall be conducted by a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority, and in the absence of such practitioner, by any other registered medical practitioner with the consent of such woman or of person competent to give such consent on her behalf, and such woman shall be sent to such registered medical practitioner within 24 hours from the time of receiving the information relating to commission of the offense. सबसेक्शन 1 कहता है कि जब ऐसी स्टेज पर जब रेप के ऑफेंस का कमीशन या रेप के ऑफेंस का अटेम्प्ट अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये प्रपोज किया जाता है कि जो वुमेन का शरीर है उसका एग्जामिनेशन किया जाए, उस वुमेन का पर्सन जिसके साथ रेप हुआ है अलेज्डली, उसका शरीर एग्जामिन किया जाए, ऐसा प्रपोज किया जाता है। अगर क्या प्रपोज किया जाता है जिसके साथ अलेज्डली रेप हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन अगर प्रपोज किया जाता है, उसके पर्सन का, उसके शरीर का मेडिकल एग्जामिनेशन अगर प्रपोज किया जाता है, तो वो जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा किया जाएगा, जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है या मान लीजिए लोकल अथॉरिटी के द्वारा रन की जाने वाली हॉस्पिटल में एम्प्लॉयड है। और अगर ऐसा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर उपलब्ध नहीं है तो किसी अन्य रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा उसका एग्जामिनेशन होगा। लेकिन जो भी एग्जामिनेशन होगा पर्सन का, शरीर का, रेप विक्टिम के पर्सन का जो भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा वो उस महिला की कंसेंट से होगा या किसी ऐसे व्यक्ति के कंसेंट से होगा जो कॉम्पिटेंट है या कंसेंट देने के लिए उसके बिहाफ पे। और जब से ये रेप कमीशन की इन्फॉर्मेशन मिली है पुलिस को, उसके इन्फॉर्मेशन मिलने के 24 घंटे के अंदर उसे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास भेजकर, उस विक्टिम को भेजकर एग्जामिनेशन करवा लेना, इन्फॉर्मेशन मिलने के 24 घंटे के अंदर। तो सब सेक्शन 1 कहता है कि अगर मान लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रहा है किसी ऐसे ऑफेंस का, रेप के ऑफेंस का, या अटेम्प्ट टू कमिट रेप का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, या रेप के ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, और ये प्रपोज किया जाता है कि जो वुमेन विक्टिम है उसके शरीर का एग्जामिनेशन हो जाए, तो वो जो एग्जामिनेशन है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा होगा, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हो या लोकल अथॉरिटी के द्वारा रन की जाने वाले हॉस्पिटल का हो। ठीक है? या अगर ये दोनों लोग अब्सेंस हैं तो ऐसे मेडिकल प्रैक्टिशनर, किसी अन्य मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा भी एग्जामिनेशन हो सकता है। लेकिन जो भी एग्जामिनेशन होगा वो वुमेन की कंसेंट से होगा या ऐसे पर्सन की कंसेंट से होगा जो कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के लिए उसके बिहाफ पे। और ये मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफेंस के कमीशन या अटेम्प्ट की इन्फॉर्मेशन मिलने के 24 घंटे के अंदर होगा। सबसेक्शन 2 देखते हैं। द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू होम सच वुमन इज सेंट shall without delay examine her person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely first the name and address of the woman and of the person by whom she was brought। मतलब सबसेक्शन 2 ये कहता है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है जिसके पास वुमेन भेजी गई है एग्जामिनेशन के लिए, वो बिना किसी देरी के उसे एग्जामिन करेगा और एक रिपोर्ट बनाएगा एग्जामिनेशन की, और उस रिपोर्ट में फॉलोइंग पर्टिकुलर्स होंगे। क्या क्या पर्टिकुलर होगा? उस वुमेन का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, और जिसके द्वारा वो वुमेन लाई गई होगी एग्जामिनेशन के लिए उसका भी नेम होगा और एड्रेस होगा। दूसरा एज ऑफ वुमेन, वुमेन की उम्र लिखी जाएगी। तीसरा डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल टेकन फ्रॉम द पर्सन ऑफ द वुमेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए वुमेन के शरीर से जो भी मटेरियल लिया गया होगा उसका डिस्क्रिप्शन लिखा जाएगा। फोर्थली मार्क ऑफ इंजरी इफ एनी ऑन द पर्सन ऑफ वुमेन, अगर वुमेन के शरीर पर कोई चोट का निशान है, इंजरी का निशान है, तो उसे भी रिपोर्ट में लिखा जाएगा। फिफ्थ है जनरल मेंटल कंडीशन, उस वुमेन की जनरल मेंटल कंडीशन लिखेगा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। सिक्स्थ अदर मटेरियल पर्टिकुलर्स इन रीजनेबल डिटेल, अदर और कुछ भी अगर मटेरियल जरूरी अगर पर्टिकुलर है वो भी लिखेगा रीजनेबल डिटेल के साथ। सबसेक्शन 3 है द रिपोर्ट शैल स्टेट प्रिसाइजली द रीजंस फॉर ईच कंक्लूजन अराइव्ड एट, वो जो रिपोर्ट है उसमें जो भी कंक्लूजन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का होगा उसका रीजन भी लिखा जाएगा, प्रिसाइजली वो स्टेट करेगा। फोर्थ सबसेक्शन 4 है द रिपोर्ट शैल स्पेसिफिकली record that the consent of woman or of the person competent to give such consent on her behalf to such examination had been obtained। रिपोर्ट में स्पेसिफिकली स्पेसिफाई किया जाएगा, लिखा जाएगा कि उस वुमेन की कंसेंट या ऐसे पर्सन की कंसेंट जो कॉम्पिटेंट है वुमेन के बिहाफ पे कंसेंट देने के लिए, उसकी कंसेंट ऑब्टेन की गई थी, ये लिखा जाएगा।
सबसेक्शन 5 कहता है द एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन ऑफ द एग्जामिनेशन शैल आल्सो बी नोटेड इन द रिपोर्ट। सबसेक्शन 5 में है कि जब से आपने एग्जामिनेशन, उसके शरीर का एग्जामिनेशन जब से शुरू किया और जब तक एग्जामिन किया, वो पूरा रिपोर्ट में लिखा जाएगा। एग्जैक्ट टाइम ऑफ कमेंसमेंट एंड कंप्लीशन, कब से एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ और कब तक चला, ये सब लिखा जाएगा रिपोर्ट में। सबसेक्शन 6 कहता है द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल within a period of 7 days forward the report to the investigating officer who shall forward it to the magistrate referred to in section 193 as part of the document referred to in clause A of subsection 6 of that section। सबसेक्शन 6 में कहा गया है कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो 7 दिन के अंदर रिपोर्ट देगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और जो उसे मजिस्ट्रेट, जो कि मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड कर देगा। कौन से मजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करेगा? जो मजिस्ट्रेट रिफर्ड है 193 सेक्शन में। और फिर ये रिपोर्ट पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट बन जाएगी, जो डॉक्यूमेंट्स सेक्शन 193 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए में मजिस्ट्रेट को सबमिट किए जाते हैं, उसी डॉक्यूमेंट का पार्ट बन जाएगी ये रिपोर्ट। 193 बेसिकली पुलिस रिपोर्ट से डील करता है, तो 193 सब सेक्शन 6 क्लॉज ए में कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं, उसी डॉक्यूमेंट का पार्ट ये रिपोर्ट भी बन जाएगी और सब मजिस्ट्रेट को सबमिट कर दिया जाएगा। सबसेक्शन 7 नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी कंस्टिट्यूट एज rendering lawful any examination without the consent of the woman or of any person competent to give such consent on her behalf। सबसेक्शन 7 कह रहा है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसे किसी एग्जामिनेशन को लॉफुल बनाता है जो बिना कंसेंट के हुआ है। किसके? बिना बिना वुमेन के कंसेंट के हुआ है या बिना ऐसे पर्सन के कंसेंट के हुआ है जो कंसेंट देने के लिए कॉम्पिटेंट है उस वुमेन के बिहाफ पे। मतलब कुल मिला के जो अगर उसके पर्सन का, उसके शरीर का एग्जामिनेशन हो रहा है वुमेन विक्टिम के शरीर का, तो या तो उनके कंसेंट से हो या तो ऐसे व्यक्ति के कंसेंट से हो जो कॉम्पिटेंट है कंसेंट देने के लिए। बिना कंसेंट के एग्जामिनेशन करना लीगल नहीं है। एक्सप्लेनेशन कहता है फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव सेम मीनिंग्स एज रेस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन सेक्शन 51। एक्सप्लेनेशन कहता है इस सेक्शन के पर्पस के लिए एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का वही मीनिंग होगा जो मीनिंग असाइंड है सेक्शन 51 में। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 51 में इन दोनों को क्या मीनिंग असाइंड है। ये रहा सेक्शन 51 एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर। सेक्शन 51 का सब सेक्शन 3 का क्लॉज ए एग्जामिनेशन डिफाइन करता है और क्लॉज बी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डिफाइन करता है। तो क्लॉज ए में सबसे पहले देखते हैं एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड, ये इंक्लूसिव डिफिनेशन है। एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड द एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड स्टेन्स, सीमेन, स्वैब्स इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, sputum and sweat, hair samples and finger nail clippings by the use of modern and scientific technique including DNA profiling and such other tests which the registered medical practitioner thinks necessary in a particular case। मतलब एग्जामिनेशन इंक्लूड करेगा ब्लड का एग्जामिनेशन, ब्लड स्टेन्स का एग्जामिनेशन, सीमेन का एग्जामिनेशन और सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में स्वैब का एग्जामिनेशन, स्प्यूटम और स्वेट, स्प्यूटम का मतलब होता है थूक का एग्जामिनेशन, स्वेट का एग्जामिनेशन, हेयर सैंपल्स का एग्जामिनेशन और फिंगर नेल क्लिपिंग्स का एग्जामिनेशन। कैसे सब एग्जामिनेशन होगा? बाय यूज ऑफ मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक, डीएनए प्रोफाइलिंग जैसी टेक्निक का यूज़ करके ये सब एग्जामिनेशन होगा। और ये जो टेस्ट हैं ये मॉडर्न एंड साइंटिफिक टेक्निक का यूज़ करके होगा, जिस मॉडर्न और साइंटिफिक टेक्निक में डीएनए प्रोफाइलिंग भी इंक्लूडेड है। और जो और भी टेस्ट हो सकते हैं जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जरूरी समझे पर्टिकुलर केस में। अब क्लॉज बी जो है वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर को डिफाइन करता है। क्लॉज बी कहता है कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हु possess एनी मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 एंड हुज नेम हैज़ बीन इंटर्ड इन नेशनल मेडिकल रजिस्टर्ड और स्टेट मेडिकल रजिस्टर अंडर द एक्ट। मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का मतलब होता है एक ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो कोई भी मेडिकल, ऐसी मेडिकल क्वालिफिकेशन पजेस करता है जो मेडिकल क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड है अंडर नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में, और जिसका नाम जो है वो नेशनल मेडिकल रजिस्टर में है या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में है। तो मतलब रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन है? मतलब ऐसा मेडिकल प्रैक्टिशनर जो पजेस करता है कोई ऐसी मेडिकल क्वालिफिकेशन जो रिकॉग्नाइज्ड है नेशनल मेडिकल कमीशन एक्ट 2019 में और जिसका नाम इंटर्ड है नेशनल मेडिकल रजिस्टर में या स्टेट मेडिकल रजिस्टर में। तो ये हमने सेक्शन 51 से डिफिनेशन देख लिया एग्जामिनेशन का और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। तो इस प्रकार से सेक्शन 184 हमारा कंप्लीट होता है। लास्ट में हमने एक्सप्लेनेशन देखा था फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन एग्जामिनेशन एंड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर शैल हैव द सेम मीनिंग एज रिस्पेक्टिवली असाइंड टू देम इन सेक्शन 51। हमने सेक्शन 51 से एग्जामिनेशन और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की मीनिंग समझ लिया है। अगर आपको लगा है कि आपको ये वीडियो से कुछ भी फायदा हुआ है तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।